ज्ञान कल्याणक वह पावन क्षण है जब दीर्घ तपस्या और कठोर साधना के उपरांत तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिव्य क्षण में आत्मा सर्वज्ञता को प्राप्त कर जगत को सत्य, अहिंसा और मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। कुछ ऐसा ही मंगलमय और स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के खनिया धाना जिला शिवपुरी वासियों को, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के ज्ञान कल्याणक के दिन का शुभारंभ पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान पूजन के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुआ। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए। निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। संत गुणी जन की संगत कर, भाव हृदय धर भक्ति का। पावन आशीषों से इनके मार्ग प्रशस्त हो मुक्ति का। संत रूप इन अरिहंतों का पाले तू वरदान। संत रूप इन अरिहंतों का पाले तू वरदान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। दया सत्य संयम और प्रेम की समता चित्त में वास करे। धर्म परायण शुद्ध हो जीवन, परहित का मन भाव भरे। मुक्ति का ओम निमरन मंगलाय नमार्गम निर्वपामिति। ओम विद्यागत विघ्नों की निवृत्त करने शक्ति मिले। विचार कर शुद्ध मति बल से सिद्ध हो हम भजे। ओम सिद्ध मंगलाय नमार्गम निर्वपामिति। ओम साधु मंगलाय नमार्गम निर्वपामिति। जिनका दर्शन मन कर प्राणी धन्य धन्य पावन माने। मुक्ति नमानि जिमे प्रगटान, जिनेन्द्र पूजन विदितान। ओम निरलकोत्तमाय नमार्गम निर्वपामिति। जन को वर विज्ञान की सुदृढ़ खड़क सी नष्ट किया। ऐसी कर्मातीत सिद्ध को पूजन में उत्कृष्ट लिया। ओम निसुदलकोत्तमाय नमः अर्घम निर्वपामिति। जहाँ के जीवों पर करुणा काम और मिथ्यात्व नशे। उपांत में शिव पद अन्वेषण, जहाँ पाप से विरत बसे। प्राणी मात्र का हित करता है, तभी धर्म लोकोत्तम है। धर्मों में जिन धर्म लोक में हितकारक सर्वो
सर्वोत्तम है। ओम ह्रीं केवली प्रधर्मलोकोत्तमाय नमः हरिकं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं वरदशरणाय नमः हरिकं निर्वपामि ते। गुरु दर्श ज्ञान चरित सुतप वीर आचरे, द्वादश तपों को आचरे धर्म को धरे, आवश्यकों को पालते त्रिभुक्तियाँ धरे, आचार्य देव करे जो सूर्य के निर्देश में संघों को ज्ञान दे, उपजाई से मुन ज्ञान गहे और मान दे, एकादशांग ज्ञान देश काल भव्यो। ओम ह्रीं तपगणप्राप्तसाद वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरं नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं तपगणप्राप्तसाद वीरांत तीर्थंकरं नमः महामोक्ष प्राप्ते फलं निर्वपामि ते। शांति स्मृति में भवतु ही पद्म प्रभु निज हित मान के, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को तप धरा, प्रभु पूजा से हमने विघ्नों को हरा। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशां तपगण प्राप्त श्री पद्म चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला द्वादशां तपगण प्राप्त सुपार्षदा चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादशां तपगण प्राप्त श्री चंद्रभु चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशां तपगण प्राप्त मासु चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। जाति स्मृत से विरक्त हो चिंत दे, कार्तिक सुर प्रभु वर तप को संस्तुते, वैशाखी सुद एकम तप कल्याण की, बंधुनाथ की मैंने पूजन गान। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल दशम्यां तपगण प्राप्त श्री हरनाथ चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण दशम्यां तपगण प्राप्त श्री मुनि सुब्रतनाथ चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। आप अपनी क्षमता मोक्ष प्राप्त करने वाले, सही में बुद्ध को समर्थ भी को समुद्र तरने वाले, सुखी हुई जो आज भी उनने संपत्ति त्यागे, तपस्चरण कर शुभ सुख पाते उन्हें पूज कर हम जागे। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्र अत्रि उत्तरोत्तर शंभो षडावानम। ओम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्र अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठाटा स्थापनम। ओम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो अवसर संधिकरणम दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत्। जिनकी नाथ पारसनाथ वो अनाथ कैसे हो, जिनकी नाथ पारसनाथ वो अनाथ कैसे हो, 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 जिनकी नाथ जिनको सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम श्री चिंतामणि फलम निर्वपामि ते। छीन गिरी छह मास गार बनी चहुगो पिन शोक अपार, सुकोट तनी रचनाया कहाँ विश्वशैन नरेंद्र उदार, करी सुख वाम सुदे पटनार, तजो तो प्राणत नाम विवार, हे तिनके वर्णन आय, तबे सुरेंद्र नियोग न्याय, गिरिंद गिरी विधि न बन सुजाय, पिता घर सौंप गए निज धाम, हरि अनुव्रत श्री मुनियार का नाम श्रावक साहब का नाम सकल काम छाड़ताम अनर्थ प्राप्ते संपूर्ण अर्घ्यं निर्वपामि ते। इसी क्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल आदि अर्पित किए। ओम ह्रीं तपगण प्राप्त विश्वादि वीरांत तीर्थंकरः अत्र तिष्ठत् तिष्ठत् ठाटा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री तपगण प्राप्त विश्वादि वीरांत तीर्थंकरः अत्र मम सन्निहितः भवत् भवसट सन्निधिकरणं दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत्। आप विश्वदर्शी जिन्हें आदिक से नाम से संस्तुत हो, जल जलादि पशु द्रव्यों से मेरे द्वारा अर्चित हो। ओम ह्रीं परमेष्टि नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। जगत प्रकाशित करके जिन पर वचन में जाता मैं ठहरे, ऐसे शिव अमनी पति प्रभु को हम सब पूजे दुख। ओम ह्रीं परमेष्टि नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम श्री मां शुक्ला त्रयोदशां तपगण प्राप्त श्री धर्मनाथ चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। माघ सदा नवमी को दीक्षित हो गए, अजनाथ की पूजन में हम खो गए। ओम ह्रीं मां शुक्ला नवम्यां तपगण प्राप्त अजितनाथ चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं जय कृष्ण द्वादशां तपगण प्राप्त श्री अनंतनाथ चिंताय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं त्रिवंदित तपगण प्राप्त मंडे श्री तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो नमः महा अर्घ्यं निर्वपामि ते। नवदा भक्ति धार हृदय हम
पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम। इसके बाद अब समय आया ज्ञान कल्याणक प्रसंग का, जहां सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन करने के साथ आहार दान करा अपना जीवन धन्य किया। धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो। हम सबका उद्धार हो। बारंबार नमोस्तु भगवन, रटना यही लगाए हैं। बारंबार नमोस्तु भगवन, रटना यही लगाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। अगले क्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त किया और गुरु कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाया। पाद प्रक्षालन के पश्चात भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि मान लीजिए किसी चीज में माँ तुम्हें ही आनंद आ रहा है तो वही रौद्र ध्यान है। और तुम्हारे आनंद पर सारे जिनको आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हारे आनंद तुम खा रहे थे, तुम्हें खाने में आनंद आया, दूसरा खाने बैठ गया तुम्हारे साथ, उसको भी आनंद आएगा। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ कि जो खा रहा है और जिसको खाने नहीं मिला है वो तुम्हारा भोजन देखकर आनंद से झूम रहा है, वो है सही। उसने नहीं खाया और वो झूम रहा है, पेट तुम्हारा भर रहा है, आनंद से वो नाच रहा है। तुम रास्ते पे चल रहे हो, पीछे लोग खुश हो रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि तुम्हें शरीर बलिष्ठ मिला है, ताकतवान हो। सारा जगत कुछ लोगों से कहता है कि ये लोग इतने बलिष्ठ हो जाएं, बलिष्ठ। और जब जनता सोच रही है कि यह व्यक्ति बलिष्ठ हो जाए, क्योंकि वो जानती है इसकी बलिष्ठता ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। मेरे पेट भरने से मेरी सुरक्षा नहीं है, हम कल भूखे के भूखे रह जाएंगे। लेकिन एक दुनिया में ऐसी शक्ति है जिसका हम पेट भर देंगे तो हमारा जन्म जन्म का पेट भर जाएगा बिना खाए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ।
खाना नहीं है भगवान के साथ। सारी दुनिया को भोजन करा देना है, तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, तुम भूखे के भूखे रहोगे, तुम्हें वेदना सताएगी। लेकिन एक शक्ति ऐसी है महाव्रतों के साथ में, जिसको लोग खिलाने में आनंद मनाते हैं। स्वयं भूखा है श्रावक, कभी उसने भोजन नहीं किया है, पेट महाराज का भर रहा है और नाच श्रावक रहा है। उसके मन में भाव है गुरु का हार हो जाए, मेरे एक दिन भूखा भी रहना पड़े तो कोई बात नहीं, मेरे जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। बड़ी गजब की बात है, आहार के समय पूजा क्यों कराई? आहार के समय नवदा भक्ति में पूजा क्यों आई? क्या जरूरत पड़ी थी? सीधा भोजन को गए थे, भोजन दे रहा था, ले लेते, शुद्ध भोजन ले लेते। शुद्ध भोजन करना तो बात जमती है, लेकिन ये नवदा भक्ति नहीं जमती। आहार के पहले ये नवदा भक्ति है, ये कोई बात समझ में नहीं आई। क्यों? इसका आहार से कोई लेना देना ही नहीं है। भूख लगी है, प्यास लगी है, आहार खो गए, सीधा आहार लेके वापस आ जाओ। नहीं साहब, नवदा भक्ति करो। क्यों? बहुत बड़ी चीज है। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवार ने प्रभु के समव शरण का अनावरण कर धर्म लाभ अर्जित किया। इसी क्रम में समव शरण में गणधर के रूप में संग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान की वाणी अर्थकरी होती है, लेकिन व्यक्ति अर्थ को नहीं, शब्द को समझता है। और शब्दों में भगवान के शब्द से प्रथम दिव्य ध्वनि में जो गणधर परमेष्टि को सुनने में आए, ये 5 अक्षर थे, राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रौम, हिरा। जब ये 5 अक्षर गणधर परमेष्टि के कानों में पड़े, तब उन्होंने इसका अर्थ निकाला कि भगवान की वाणी, क्योंकि प्रथमतः जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के सामने बैठता है तो उसका कोई प्रश्न नहीं होता, कोई जिज्ञासा नहीं होती। वह इतना जानना चाहता है कि जिसका हम वक्तव्य सुन रहे हैं उस व्यक्ति का सोच क्या है, उस व्यक्ति का ज्ञान क्या है, उस व्यक्ति का आचार और विचार क्या है, वह अपनी शक्ति किस रूप में प्रकट करना चाहता है। श्रोता सबसे पहले वक्ता का अनुभव सुनना चाहता है, श्रोता वक्ता की उपलब्धि सुनना चाहता है, श्रोता वक्ता के अनुभव सुनना चाहता है, श्रोता वक्ता के ज्ञान को मापना चाहता है। श्रोता सोचता है कि वक्ता की असाधारण विशेषता क्यों है कि वह बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। सुनने की शक्ति तो सभी में है, लेकिन बोलने की शक्ति सभी में नहीं होती। ऐसा क्या है इनके अंदर जो आज हमारे शास्त्रा बन गए? ऐसा क्या है इन्होंने जाना जो आज हम उनके समोषण में बैठ करके दिव्य वचन सुन रहे हैं? हमेशा एक परिणाम, हर व्यक्ति कोई भी वस्तु देखता है, यदि वो हमसे कुछ अधिक दिखती है तो फिर वह व्यक्ति एक ही जानना चाहता है कि वह अधिक क्या है। आज मैं वक्ता नहीं हूं, ये वक्ता क्यों है? मैं शास्त्रा नहीं हूं, ये शास्त्रा क्यों है? मेरी वाणी प्रमाणिक नहीं, इनकी वाणी प्रमाणिक क्यों है?
शांत चित्त होकर के। तदोपरांत समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का मुकुट पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ। संध्या काल की पावन बेला में श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ आकर्षक दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का भरपूर आनंद लिया। दोनों हाथ ऊपर, भाव से आरती करके फूला लगी समाया गुरुजी, फूला लगी समाया। ऐसे जीवन को, ऐसी मुनियत जीवन को करो वंदन बारंबार होवे आज। झूम के जरा हो सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का, हो हाथ ऊंचे करिए ना सब लोग, दोनों हाथ ऊंचे करिए जरा। पूज्य गुरुदेव की चौड़े बजाओ, हो सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ। जरा जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। गुरुदेव की महिमा, जरा जोर से ताली बजाओ। हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। और दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, पिताजी का, हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ। जरा जोर से ताली बजाओ। उतारो, रैम खाली करो फटाफट। नीचे नीचे, अंदर अंदर, दीपक नीचे कूदो, नीचे कूदो। पहले कैसे भगते थे अपन, कूदो फटाफट नीचे। में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे हो आएंगे, आएंगे सुधा सागर जी, दिल से बुला के दे। आएंगे सुधा सागर जी, दिल से बुला के दे। जरा उठाओ दोनों हाथों को झूम के। हरे हटे जा, हरे हरे हटे जा रे गाओ। आज से चिन्ह आज की आरती करे रे। हरे हटे जा रे गाओ, आज से चिन्ह। पार उतार जी राजा, दूसरी आरत से धन के सुमिरन करतन देवों पे। हरे मंगल, हरे मंगल, हरे मंगल दीपक हाथों में जितना की आरती करे करे रे।
आरती सिद्धि देवी सुमिरन कर रवि मोहिनी तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा चौथी आरती श्री उपछाया पराया दर्शन देखत पाप पलाया तेरा सच्चा 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 तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा कर दो किसो बेड़ा पार बाबा हो की खबर लेने वाले हैं गुरुदेव भक्तों की शरण में आए हैं खबरिया ले लो भक्तों की शरण हम तेरी आए हैं श्री सुधा सागर जी आए ये ज्ञान टीका कर लाए खबरिया 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 ले लो भक्तों की शरण ताली बजा झूम कर भक्ति दे गाना गा लेना झूम झूम कर भक्ति दे गीत सुना देना अरे भैया जी जरा ताली बजा देना अरे सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अपने अद्भुत नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित जनों को प्रेरणादायक संदेश दिए। विवाह के लिए वह अमूल्य हार दिया था। अमूल्य हार लेकर मैं इस नगर गया, उस नगर गया, इस नगर से उस नगर घूमता रहा। मैं बोलता रहा कि कोई इस हार का मूल्य जो भी चुका देगा हम अपनी बेटी का विवाह उसके घर में कर देंगे। मैं इधर गया उधर गया, खनिया दाना गया, गोलाकोट गया, सबसे पूछा कि दूल्हा बनेगा, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर मैंने लोगों के जनसमूह में जाकर देखा, मुख्य चौराहे पर देखा, सेठ धन्नामल की दुकान थी। मैंने उससे जाकर पूछा कि इस हार का मूल्य चुकाने पर तुम्हारा विवाह हो जाएगा। वो बोलता है मेरे घर में पहले से ही सेठानी है तो क्या करने वाली है, इसलिए मैं वहां पर आ गया। महाराज मैं लुट गया। तो तुम्हारा कहना है कि सेठ धन्नामल ने तुम्हारा हार लिया है? हाँ, पूछ लेते हैं। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। इन पंडित जी को जानते हो? कौन सा पंडित? ये सामने पंडित खड़े दिखाई नहीं देते? कहाँ खड़ा है पंडित, मुझे तो पता ही नहीं है। अरे मुझे देख ले मेरा हार चुराया है तूने, या तो मुझे पहचान ले, नहीं तो तेरा श्राद्ध खा के जाऊंगा। तू यहाँ भी आ गया। राजा जी। सेठ जी। हाँ जी, क्या कर रहे हो? मैं तो पंडित से पूछ रहा था कि चाय नाश्ता लेगा क्या। राजा और सुदर्शन जी का मिलना बड़ा विचित्र, मिले मित्र से मित्र, मिले मित्र से मित्र। पंडित जी। हाँ जी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अभी 3 किलोमीटर लंबी कहानी सुनाई थी मैंने राजा जी को। अरे ये जो राक्षस इधर खड़ा है इसने मेरा हार चुरा लिया और बोलता है रासायन में गल गया, मुझे मेरा हार दिला दो। मिलेगा, बस इस समस्या का समाधान जल्दी ही मिलेगा। सेठ जी। हाँ बेटा। ये देखो, चाची ने तुम्हारे लिए कोई उपहार भेजा है। देखो। कहाँ देखूं? अरे इधर देखो। अरे किधर देखूं? इधर नहीं, इधर तो देखो। अरे कहाँ देखूं? अरे यहाँ देखो। हाय 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 हाय, ये कहाँ से मिल गया, कहाँ से ले आया?
मैंने तो सेठानी से बोला था अगर मर भी जाऊं बर्बाद भी हो जाऊं तो भी ये हार मत देना, ये हार मत देना। ये लीजिए राजा जी, सुदर्शन के घर में पत्नी है और उस पत्नी से उसे एक बेटा भी है, लेकिन मेरी दासी ने तो यह कहा था कि सुदर्शन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। यदि सुदर्शन इस संसार में किसी को अपनी पत्नी बनाकर रख ही सकता है, यदि सुदर्शन किसी को अपनी रानी बनाकर रखेगा तो वो कोई और नहीं, रानी गजवाहिनी होगी। सैनिकों, सैनिकों, आज तुमने होली उत्सव में किसी को देखा था? हम समझे नहीं महारानी। जो राजा का मित्र बनकर आया है, जो सुदर्शन कहलाता है, आज रात्रि वह सुदर्शन मुझे अपने शयन कक्ष में चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? अगर राजा जी को पता लगा तो राजा जी हमें मृत्यु दंड देंगे। तुम दोनों का मरना तय है। तेरी पत्नी से मैंने सुदर्शन के बारे में चर्चा की थी, तब उसने कहा कि यह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है। जब से गजरत उत्सव में उसे भगवान की प्रतिमा को लेते देखा है मैंने, उसी समय से अपना हृदय, अपना मन, अपना सुख चैन सब खो बैठी हूं। सुदर्शन, सुना था कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है और उस पत्नी से तुम्हें एक बेटा है, उसी समय मैंने अपने मन में यह संकल्प कर लिया था कि तुम मेरे राजा बनोगे। राजा की चिंता क्यों करते हो? जैसे ही तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करोगे, उसी समय राजा को दूध में जहर मिलाकर उसकी हत्या करवा दूंगी और इस राज्य का राजा बनोगे तुम। दास दासी होंगे सभी ये नौकर चाकर। तुमने यह सोचा भी कैसे कि एक राजपाट के चक्कर में मैं अपने मित्र, अपने भाई, अपने राजा की हत्या करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? खोलो इस महल के द्वारों को, खोलो। कोई है जो मुझे सुनता है? मुझे शयन कक्ष से बाहर निकालो, बाहर निकालो। राजा जी कहां हो आप? कहां हो? मैं जानता हूं कि आज तुम्हारे इस कारण से मेरी हत्या भी हो सकती है। मैं जानता हूं कि आज मैं मरण को भी प्राप्त हो सकता हूं, लेकिन धर्म के लिए मरना सुदर्शन के लिए एक सौभाग्य की बात होगी। आज एक सुदर्शन मरेगा, कल 10 सुदर्शन जन्म लेंगे। कल 10 मरेंगे, परसों 1000 सुदर्शन जन्म लेंगे। महारानी, तुम्हारी सोच उस दिन क्या करेगी जब जैन धर्म में जन्म लेने वाला एक एक बालक जैन धर्म के लिए जान देने वाला सुदर्शन बनकर पैदा होगा। कहती हैं कि यदि मैं इन्हें स्वीकार करूं तो ये मुझे इस राज्य का राजा बना देंगी। आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा रही है रानी। आपकी पत्नी आपको मारना चाहती है। महारानी, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं और हमारे भाई जैसे मित्र के ऊपर इस तरह से कलंकित करना चाहोगी। मित्रता की पट्टी बंधी है आपकी आंखों पर। मेरे ये टूटे आभूषण, फटे हुए वस्त्र तुम्हें दिखाई नहीं देते? हाँ, मैं मानती हूं कि मैं इसे अपना राजा बनाना चाहती हूं। हमने बहुत रोका, लेकिन आपकी दुआई देकर या आपका यह मित्र हमें ही डांटने लगा। जैन धर्म में जन्म लेकर यह 2 गज वस्त्र सफेद लपेटने से तेरा आचरण सफेद नहीं हो जाता। आज वही छाती तुमने चीरी है। कल तक हम तुझे गले लगाते थे, आज हम ही तेरा गला काटने का आदेश देते हैं।
इससे पहले कि मैं भूल जाऊं अपनी मर्यादा को, ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से और सूली पर लटकाओ इसे। आश्चर्य महाराज, नग्न तलवार पुष्पों से मंडित हो गई है। उस दिन शयन कक्ष में क्या हुआ था मैं समझ गया। अपराधी तुम नहीं, अपराधी वो कुल कलंकनी है। तलवार दे मुझे, तलवार दे। रुक जाइए, मैं अपराधी हूं राजा जी। मैंने ही आपकी मित्रता को खंडित किया है। तुम कुछ और मत बोलो इससे पहले कि हम भूल जाए कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुदर्शन मारो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। झुकाओ अपनी गर्दन और अपने दंड को स्वीकार करो। ये क्या, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं सुदर्शन? मैंने मारना और दंड देना, जिस जैन धर्म को तुमने अपशब्द कहे थे, उस जैन धर्म में मारने जैसा कभी कोई शब्द आया ही नहीं है। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों की जिज्ञासाओं का पूज्य गुरुवर ने बड़ी ही सरलता के साथ समाधान किया। महाराज जी, मैं न्यायाधीश के नाते जब न्यायालय में काम कर रहा हूँ तो विगत समय से देख रहा हूँ कि हमारी समाज के जो नौनिहाल हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं और वहां से फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से प्रभावित होकर अन्य कास्ट में लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के 1 या 2 महीने बाद ही हमारे यहाँ पर तलाक के लिए आ जाते हैं। तो ये बड़ी प्रगति देखने में आ रही है। मैं आपके माध्यम से समाज को मार्गदर्शन चाहता हूँ। दूसरा, ये भी देख रहा हूँ लगातार मैं कि न्यायालय में जबकि जैन समाज बुद्धिजीवी समाज है और आपस में क्योंकि हमारे साधु संत लगातार अच्छा उपदेश उनको दे रहे हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि अधिकतर मुकदमे चाहे मंदिरों के हों, चाहे धर्मायतनों के हों, चाहे समाज के हों, आपस में मुकदमे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित ही विकृति हो रही है। मैं समाज के लिए मार्गदर्शन उसके लिए जाते हैं, लेकिन 10-20% जो हैं ऐसे केसेस जो सफल होते हैं, उन्हीं को मीडिया प्रचारित करती है, उन्हीं को पिक्चरों में प्रचारित किया जाता है। आज समाज की धर्म व्यवस्था खत्म हो गई। पहले लोग इस प्रकार का करते थे, समाज ऐसे शादियों में बारात में और जाते हैं।